हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौतम गंभीर वर्सेस रवि शास्त्री। गौतम गंभीर की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी BGT बहुत बढ़िया नहीं जा रही है, बहुत बढ़िया नहीं जा रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं, ड्रेसिंग रूम की बातें लीक हो रही हैं, प्लेयर्स इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। एंड इसकी वजह से अब कुछ रिपोर्ट्स और कुछ लोगों ने मतलब जो हवाएं रूमर्स आ रहे हैं वो ये भी कहना शुरू हो चुके हैं कि विल रवि शास्त्री हेड कोच ऑफ इंडिया अगेन। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे, सारी बातें करेंगे, सब कुछ आपको एक एक करके बताएंगे और इस पर रवि शास्त्री ने क्या कहा है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे जो ये पिछले मैच में जो कुछ हुआ है उसके बाद जो ये पूरी की पूरी गुत्थी बन गई है उस पर रवि शास्त्री का क्या स्टेटमेंट है, गौतम गंभीर का क्या स्टेटमेंट है, उस पर बात कर लेते हैं। गौतम गंभीर ने क्या कहा है, टीम फर्स्ट आइडियोलॉजी मैटर्स, पीपल कैन प्ले नेचुरल गेम बट इन टीम स्पोर्ट इंडिविजुअल्स ओनली कंट्रीब्यूट। उनका जो रास्ता वो क्लियर कट है। नेचुरल गेम आप खेल सकते हैं लेकिन बिकॉज आप टीम के लिए खेल रहे हैं तो आप सिर्फ टीम को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप अपने नेचुरल गेम पर वो कुछ नहीं कर सकते। और रिपोर्ट में ये भी कहा कि गौतम गंभीर ने कि उन्होंने बहुत लताड़ लगाई है प्लेयर्स को, कहा कि बहुत हो गया, अब जैसे मैं चाह रहा हूँ उस तरह से आप खेलोगे, अदरवाइज ड्रॉप हो जाओगे आप। ये साफ तौर पर गंभीर का स्टेटमेंट है। रवि शास्त्री क्या कहते हैं रोहित शर्मा वाले मुद्दे पर। अब इन्होंने जो ये पहले गौतम गंभीर की बात थोड़ा सा एक और कर लेते हैं, जो उन्होंने नेचुरल गेम पर कहा। अब नेचुरल गेम अगर आप समझते हो तो आप ऋषभ पंत पर निशाना साधोगे, जो पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ चुकी है कि ड्रॉप करो ऋषभ पंत को, ड्रॉप करो सारी चीज़ें। लेकिन अब अगर शॉट सिलेक्शन की बात की जाए तो फिर चाहे वो आप यशस्वी जायसवाल का ले लो या ले लो आप विराट कोहली का, जो लगातार वो ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल खेल रहे हैं अभी भी। ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया है, उस पर ही आउट हो रहे हैं। या फिर जायसवाल का शॉट ले लो, वहाँ वो भी उस तरह से आउट होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब इन चीज़ों को इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं। नाउ मूविंग ऑन, रवि शास्त्री वो क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। तो वो जो रोहित शर्मा को लेकर बस बना हुआ है, विल ही ड्रॉप फ्रॉम द 5th टेस्ट, रेस्ट होगा, ड्रॉप होंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बहुत बस बना हुआ है। उस पर रवि शास्त्री का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है, इफ आई वेयर एनीवेयर नियर रोहित शर्मा आई वुड टेल हिम जस्ट गो एंड स्मैश इट। मैं अगर उनके पास होता कहीं पर भी किसी भी तरीके से, मैं उनसे कहता आप जाओ एंड सिर्फ खेल दो अपनी बल्लेबाजी, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी बल्लेबाजी करो। अब यहाँ पर देखो साफ तौर पर क्लैश नजर आ रहा है गौतम गंभीर वर्सेस रवि शास्त्री में। एक कप्तान क्या कह रहा है कि आप खेल रहे हो ठीक है, नेचुरल गेम खेल सकते हो बट ये टीम स्पोर्ट है। एंड दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा सेम चीज कह रहा है लेकिन वो कह रहा है नेचुरल गेम खेलो या कर अपना और अपने लिए खेलो। अपने लिए इन द सेंस कि जब आप नेचुरल गेम अपना खेलोगे तभी टीम को भी फायदा होगा, टीम तभी जीत पाएगी। ये साफ तौर पर कौन कह रहा है, रवि शास्त्री। तो ये साफ तौर पर क्लैशेस नजर आ रहे हैं इन दोनों कप्तान कोचेस के बीच। हालांकि अभी रवि शास्त्री है नहीं इंडिया के कोच, एक टाइम पर थे। इसके बाद वो क्या कहते हैं, गो आउट देयर एंड हैव अ ब्लास्ट, राइट नाउ प्लेइंग द वे ही इज नॉट लुकिंग ग्रेट, ही नीड्स टू टेक द अटैक टू द अपोजिशन एंड सी व्हाट हैपेंस। कौन कह रहा है ये, रवि शास्त्री कह रहे हैं कि जाइए तूफानी पारी खेलिए, ब्लास्ट करिए, अपना नेचुरल गेम खेलिए एंड देखते क्या होता है। ये रवि शास्त्री हैं और ये उन्होंने किया है अपनी कोचिंग में, वो करते आए थे। तो ये फिलहाल गौतम गंभीर वर्सेस रवि शास्त्री के स्टेटमेंट्स हैं, दोनों अलग अलग छोरों पर खड़े हैं। होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है। गौतम गंभीर भी अपनी जगह हो सकता है ठीक हूँ, रवि शास्त्री अपनी जगह ठीक हूँ, लेकिन इसके आगे जब बढ़ते हैं वो ये चीज़ें जो अभी हमको नज़र आ रही हैं वो क्या है कि जो बातें लीक होना, अगर ये सारी की सारी जो गौतम गंभीर के अराउंड बातें हो रही हैं, गौतम गंभीर ने किसी को लताड़ लगाई है किसी प्लेयर को, और जो कैप्टनसी को लेकर बात की है, मिस्टर फिक्स इट एक निकल कर आए हैं। इन्होंने कहा कि वो एक सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने कहा कि मैं 3-4 साल खेलने वाला हूँ, मैं कप्तानी कर लूँगा। अब ये कौन है नहीं पता, लेकिन बात तो लीक हुई है ना ड्रेसिंग रूम से। तो ये बहुत कुछ हुआ है इस गौतम गंभीर के एरा में जो थोड़ा सा टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बट मूविंग ऑन, अब बात करते हैं रवि शास्त्री वर्सेस गौतम गंभीर। अचीवमेंट्स क्या क्या है। अब अचीवमेंट्स के लिहाज से
गौतम गंभीर के पास एज ऑफ नाउ इंडिया के कोच के तौर पर कुछ नहीं है, बिकॉज अभी 6 महीने संभाले हुआ है। अभी तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, 29 जून को हम फाइनल जीते थे, अगस्त में उसके बाद वो सीरीज होती अगेंस्ट द श्रीलंका वाली, वहां से वो टीम इंडिया की कोचिंग को संभालते हैं। एंड इतनी जल्दी कैसे डिसाइड कर लो, कभी खेला ही क्या उन्होंने। तो अचीवमेंट्स तो कुछ नहीं है, जो खराब चीजें हैं वो हैं। तो फिलहाल शास्त्री के अचीवमेंट्स पर बात करते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2 बार जिताई इन्होंने, फर्स्ट टाइम 2018-19 एंड इसके बाद 20-21, बैक टू बैक आपको 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिताई। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब 2019 और 20 में हम 2018 और 19 में जीत के आए थे। इसके बाद 20-21 में फिर इंडिया ने वो रिटेन की। इसके बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार हुआ था, 2021 के फाइनल में वहां पहुंचाया, वो एक बड़ी अचीवमेंट थी। मूविंग ऑन, आगे और बढ़ते हैं। तो बॉलिंग लाइनअप, ये जो आप अभी देख रहे हो, जसप्रीत बुमराह, हालांकि जसप्रीत बुमराह पहले आ चुके थे, लेकिन जिस तरह से फिर उनको ग्रुप बहुत बढ़िया तरीके से किया, मतलब वो स्टार थे, उन पर चलो कोई सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से मोहम्मद शमी एंड प्रसिद्ध कृष्णा, ये अभी ये फास्ट बॉलर्स देख रहे हो आप जो आए हैं लगातार, या हर्षित राणा फॉर दैट मैटर, या इस सीरीज में प्रसिद्ध कृष्णा, और जितने भी सारे फास्ट बॉलर हैं, यश दयाल, किसने ग्रूम किया है? रवि शास्त्री, विराट कोहली। विराट कोहली का बहुत बड़ा हाथ था विदाउट अ डाउट, बट कोच थे ना रवि शास्त्री, उनके टाइम पर ये हुआ, क्योंकि वो फिटनेस लेवल जो चाह रहे थे उस तरह का फिटनेस लेवल वो लेकर आए, उन्होंने वो सारी चीज़ें की, उन्होंने वो पूरा का पूरा एक ग्रुप तैयार किया। तो बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स आपको वहीं पर मिले हैं, तो उन्होंने ये किया है। एंड इसके बाद श्रीलंका जाकर आप 3-0 से सीरीज जीतते हो। 2017 की सीरीज रहती है वो टेस्ट सीरीज, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब आपने बाहर जाकर क्लीन स्वीप किया था। मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं कहोगे, 1993-4 में आप जाकर करते हो, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। उसके आसपास उसके बाद आपने सीरीज क्लीन स्वीप की बहुत सारी, ऑस्ट्रेलिया हराया आपने, अफ्रीका हराया, इंग्लैंड हराया, लेकिन वो कहाँ पर था? वो वहाँ पर उनके घर पर जाकर नहीं था, वो यहाँ जब वो इंडिया आए थे तब आपने हराया था। बट रवि शास्त्री ने वो श्रीलंका में जाकर किया। हालांकि इस पर ये आप ज़रूर कह सकते हो कि उस टाइम पर श्रीलंका उतनी बेहतर क्रिकेट नहीं खेल रहा था, क्योंकि तब संगाकारा, महिला जयवर्धन, ये सब रिटायरमेंट ले चुके थे। बहुत हल्की टीम श्रीलंका थी, लेकिन वहाँ पर आपने जाकर हराया, जो कि गौतम गंभीर नहीं कर पाया। वो ओडीआई सीरीज खेलने गए, 2-0 से आपकी टीम हार कर आई, तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी। इसके बाद ये और एक और चीज़, उस टाइम टेस्ट रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 आई थी व्हेन रवि शास्त्री वॉज द कैप्टन। तो ये एक बड़ी अपने आप में खबर थी। ये पूरा 4-5 चीज़ें जो थी वो मैंने आपको गिना दी रवि शास्त्री के बारे में कि क्या अचीवमेंट्स थी उनकी। फेल्योर क्या था रवि शास्त्री का? रवि शास्त्री का सबसे बड़ा फेल्योर था, आपने सब कुछ किया, आपने WTC फाइनल टीम इंडिया को ले गए, आपने सेमीफाइनल खिलाया टीम इंडिया को, ओडीआई वर्ल्ड कप का हो या T20 वर्ल्ड कप का हो फॉर दैट मैटर, लेकिन आपके लिहाज से बड़ी चीज़ थी, आप जीत नहीं पा रहे थे कुछ। टेस्ट को हरा दो आपने व्हाइट बॉल में कुछ अचीव नहीं किया उस तरह से, बिकॉज आप जा रहे थे ICC इवेंट्स में कहीं भी, सेमीफाइनल, फाइनल, आप चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल भी गए, बट जीते नहीं। एंड दैट वाज द थिंग कि टीम ने मूव किया राहुल द्रविड़ की तरफ। इसीलिए टीम ने मूव किया क्योंकि आपका ओवरऑल सीरीज विंस थी, लेकिन ICC इवेंट्स में कुछ नहीं था, चाहे वो फिर टेस्ट की बात हो, ODI की बात हो, T20 की बात हो, आप वहां पर तीनों हार कर आए थे, जो कि गाज गिरी उन पर, क्योंकि उन्होंने नहीं किया था। लेकिन इसके बाद तो नाउ मूविंग ऑन द गौतम गंभीर, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं? उनकी अचीवमेंट्स कुछ इस प्रकार की हैं। टेस्ट मैचेस 9 खेले हैं, 3 जीते हैं, इसमें से 2 आप बांग्लादेश के अगेंस्ट जीते हो, 2 बांग्लादेश के अगेंस्ट हारे हो, सारी चीज़ें। 5 टेस्ट मैच आप हार चुके हो, 9 में से 1 ड्रॉ रहा है, जो कि मेलबर्न टेस्ट के पहले वाला मैच जो था, आई थिंक एडिलेड में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो टेस्ट मैच ड्रॉ था। उसके अलावा आप गैबा वाला, ब्रिस्बेन वाला टेस्ट मैच ड्रॉ था, वहाँ पर सिर्फ आप 1 ड्रॉ कराए थे, 5 हारे हो, 3 जीते हो, 2 बांग्लादेश के अगेंस्ट है। कहानी बयां कर रहा है किस तरह से जर्नी अब तक रही है गौतम गंभीर की एज एन इंडिया कोच। ODI 3 खेले हैं, 1 भी नहीं जीते हैं, 2 ODI मैच हारे हैं, अगेंस्ट श्रीलंका हारे हैं, यहाँ पर 1 मैच ड्रॉ हुआ था जब आप श्रीलंका गए थे, और उसके अलावा आप 2
ओडीआई मैच हारे थे, बुरी तरीके से हारे थे, क्योंकि स्पिन खेल नहीं पा रहे थे आपके बैट्समैन। लेकिन चलिए, वो स्टार्टिंग जर्नी थी गौतम गंभीर की, तो वहाँ पर आप कह सकते हो। लेकिन इन सब के अलावा जिसकी वजह से गौतम गंभीर कोच बनते हैं इंडिया के, दैट वाज T20। और वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया। वहाँ पर एक के बाद टीम जीतती गई, और ये साफ तौर पर आंकड़ों में भी नज़र आ रहा है। 10 खेले हैं, 9 जीते, सिर्फ और सिर्फ 1 हार है। यहाँ पर आपने रिंकू तक से बॉल करा दी, आपने बॉल करा दी तिलक वर्मा से, सबने बढ़िया किया, बहुत तारीफ हुई। लेकिन जब बड़ा फॉर्मेट आया, ओडीआईज टेस्ट, नहीं, वो चीज़ें चली नहीं पाई उस तरह से, क्योंकि आपकी आईपीएल की जो परफॉर्मेंस थी एज एन कोच, उसके लिहाज से आपको यहाँ लाया गया, तो वो T20 में तो आपने रेप्लिकेट कर दिए, लेकिन बड़े फॉर्मेट में क्या वो कर पाए आप? अभी तक नहीं। और ये कहानी बयां कर रहा है किस तरह से गंभीर के साथ चीज़ें चली हैं, और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त पर हो रही जो शायद टीम इंडिया में नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हो रही हैं। आप क्या देख रहे हो? गौतम गंभीर को जब आप देखते हो, तो जो ओवरऑल कंट्रोवर्सी चल रही है, टीम बिट्स एंड पीसेस में बढ़ चुकी है। वो किस तरह से? ये कहानी एक टाइम पे चलती थी जब अनिल कुंबले कप्तान थे। कुछ लोग विराट कोहली के खेमे में थे, कुछ लोग अनिल कुंबले के खेमे में थे, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब क्या फिर से वैसा हो रहा है? क्योंकि ग्रुप की बातें लीक हो जा रही हैं। अब किसको लीक कर रहा, कौन कर रहा है? यहाँ तक कि जो अपडेट आई है, जो आकाश चोपड़ा सर ने भी कहा है, ये करते हैं सीनियर्स, जूनियर्स नहीं कर पाते हैं। वो वैसे डर रहे होते बेचारे, टीम में जगह बनेगी नहीं बनेगी, तो ये सीनियर्स करते हैं। अब सीनियर कौन है, क्यों कर रहे हैं, नोबडी नोज। इसका पता लगाया जाना चाहिए, और देखना चाहिए क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इस तरह से अगर चलेंगी चीज़ें, तो फिर वो ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाएंगे। 4 लोग इधर बात करेंगे, 4 लोग इधर, 4 लोग इधर, क्योंकि अगर पता है किसी को मैंने कुछ बोल दिया, वो बात बाहर जाएगी, तो चीज़ें, बात का बतंगड़ बनेगा। तो बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त पे। हालांकि मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें बता दी, अचीवमेंट्स शास्त्री की, अचीवमेंट्स गौतम गंभीर की। नाउ बात करते हैं कि क्या कहा था रवि शास्त्री ने। जी हाँ, रवि शास्त्री का बयान, स्टेटमेंट क्या है उस सीरीज़ पर। और जहाँ तक कि जब मैंने बात की गौतम गंभीर की, जो गौतम गंभीर ने जो हारा जीता है, उसमें तो मैंने सिर्फ हार जीत बताई है। थोड़ा सा उन पर और आगे बढ़ेंगे। जो ओडीआई सीरीज़ हारी श्रीलंका में आपने, आफ्टर 27 ईयर्स से आप कोई सीरीज़ हारे नहीं थे अगेंस्ट श्रीलंका, लेकिन आपने वहाँ पर हारी। बहुत बड़ा झटका था गौतम गंभीर के लिए वो एज एन कोच। मूविंग ऑन, आप आते हो टेस्ट सीरीज अगेंस्ट द न्यूजीलैंड, घर पर खेलने, आज तक नहीं हुआ था। आज तक आप न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारे नहीं हो, क्लीन स्वीप हुई नहीं हो घर पर, लेकिन यहाँ पर आप हुए। बहुत बड़ा झटका अगेन। तो ये बड़ी चीज़ें हो गई। इसके बाद T20 में मैंने कहा ना बढ़िया किया, लेकिन बाकी चीज़ में नहीं कर पाए हो आप। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रवि शास्त्री स्टेटमेंट ऑन इंडिया कोच। क्या बोलते हैं रवि शास्त्री, आपको बताता हूँ। कोचिंग इंडिया ऑन द सीनियर लेवल इज अ टफ जॉब एज इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 10 months of traveling around the world. Although Shastri's comments doesn't reflect he wants the job India again, but you never know what can come up in the future. ये साफ तौर पर कह रहे हैं रवि शास्त्री, मतलब हाँ वो नहीं करना चाह रहे इंडिया की जॉब, मतलब मैं कोचिंग नहीं करना चाह रहा हूँ इंडिया की, लेकिन फ्यूचर में क्या कुछ आता है किसी को नहीं पता। ये रवि शास्त्री ने कहा है। हालांकि ये स्टेटमेंट अभी का नहीं है, ये उस टाइम का जब बीसीसीआई कोच की तलाश कर रही थी। यहाँ पर रवि शास्त्री का नाम एक बार फिर से आया था जब राहुल द्रविड़ ने कोचिंग छोड़ी थी, उनका टेन्योर पूरा हो रहा था। रवि शास्त्री, स्टीफन फ्लेमिंग, जस्टिन लैंगर, गौतम गंभीर, इन सभी के नाम उस टाइम पर आए थे। तो उसमें यहाँ पर दैट टाइम रवि शास्त्री ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो यहाँ पर हो कुछ भी सकता है। अब क्या रवि शास्त्री कोच वापस से इंडिया के बन रहे हैं, क्या गौतम गंभीर हट रहे हैं, इस पर फिलहाल कुछ साफ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। क्या गौतम गंभीर को इस सीरीज़ के बाद एज एन कोच या उनकी जो कुर्सी है वो छिन जाएगी तो क्या वीरेश लक्ष्मण आएंगे, या रवि शास्त्री के पास टीम वापस जा सकती है? क्योंकि जिस तरह से उनका टेस्ट क्रिकेट में कार्यकाल रहा है, बढ़िया रहा है, तो होने को कुछ भी हो सकता है। बट अभी तक हमें जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि गौतम गंभीर की कुर्सी ज़रूर खतरे में है। रवि शास्त्री का नाम चर्चाओं में चल रहा है इस टाइम पर फिर से एक बार। हालांकि अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये आपको अब डिसाइड करना है। क्या लगता है आप बताइए कमेंट करके।
रवि शास्त्री, वीवीएस लक्ष्मण या गौतम गंभीर? हु विल लीड इंडिया एज एन हेड कोच ऑफ द टेस्ट टीम? वो T20 में जरूर गौतम गंभीर करेंगे एंड हो सकता है ओडीआई में भी आप उनको दो, बट टेस्ट क्रिकेट में क्या एक और शख्स की जरूरत है? क्या वो रवि शास्त्री वापस से हो सकते हैं या वीवीएस लक्ष्मण की तरफ आप जाना चाहेंगे? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए और टीम इंडिया किस डायरेक्शन में सोचेगी ये भी बताइए।